नमस्कार, मैं हूँ बर्नाली। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुख का सार वास्तु का आधार, विद हमारा वास्तु एक्सपर्ट अरुण कुमार शर्मा जी। तो आज हम जानेंगे हमारा वास्तु क्लास में क्या क्या होता है। तो शर्मा जी, आप बताइए आज का क्लास में हम क्या सीखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। शुभ दिन है। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए बाबा को प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, हमारे इष्ट देव हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारी कुल देवी है माँ ब्रह्मणी राजस्थान पल्लू में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपने दर्शकों, आज अभी तक हमने सीखा आठों दिशाओं का सिस्टम, ब्रह्मस्थान का सिस्टम, प्लॉट को कैसे डिवाइड करेंगे, वास्तु पुरुष क्या है, कैसे हम उन्हें साइज वाइज करेंगे, कैसे हम उसको एक्यूरेट करेंगे, हमारा घर कैसे बनना चाहिए, क्या क्या असुविधाएं आती हैं, क्या क्या हम आराम से कर पाते हैं, यह सब हमने सीखा। आज से हम प्रैक्टिकली, या मैं ये कहूँगा आप प्रैक्टिकली इस ब्लैक बोर्ड में मैं जो नक्शे बनाऊँ उसमें अपने घर को या अपने रूम को खोजने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ब्रह्म, ऐसे घूम के ही हम चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे ईशान से। आइए शुरू करते हैं वास्तु क्लास। ईशान में और क्या है? मेरी स्टडी रॉन्ग है कि आपकी पढ़ाई रॉन्ग है? ईशान में है जल, 5 तत्वों में जल है। ग्रह में यहाँ क्या है? गुरु। हाँ तो ठीक है ही, गुरु। तो ईशान में जल है, गुरु है, ग्रह में गुरु है और तत्वों में जल है। इसके अलावा यहाँ वास्तु पुरुष का सर है। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं दर्शकों, ईशान में जल, गुरु, वास्तु पुरुष का सर, इसके अलावा एक मैग्नेट भी है। मैग्नेट माने चुंबक। आप यदि अपने घर के ईशान कोण में रहते हैं, रात को सोते हैं, रहते हैं, तो आप निश्चिंत मानिए कि यहाँ आप आलसी हो गए हैं, आप में आलस्य है, आप घर से दूर नहीं रहते हैं ज़्यादा। जैसे आपके ही भाई अगर घर से बाहर 24 घंटा में से 12 घंटा रहता है, तो आप उस घर से, माने आप देखेंगे कम से कम 10, हो सकता है आप 6 घंटे बाहर रहते हो, क्योंकि वह मैग्नेट आपको बाहर नहीं जाने देता। और इसीलिए मैं इस जगह के, यदि बेडरूम हो तो मैं वह बुजुर्गों के लिए श्रेष्ठ मानता हूँ कि भाई दिन भर हुआ, 24 घंटा का दिन है, उसमें से 10 घंटा वो उन्होंने आराम कर लिया, 2-4 घंटे मंदिर वगैरह या अपने पड़ोसी से मिलने वगैरह में बिताए, तो बाद में रहेंगे। तो यह मैग्नेट बहुत एक्टिव मैग्नेट है। यह कोई नॉर्मली माने एक चुंबक नहीं है कि 1 की, 2 की या 10 की या 50 की लिए उठाता है। यह पूरा का पूरा बहुत बड़ा मैग्नेट है और यह हमें खींचता है, वहाँ पे रहने वाले को खींचता है। आपके घर में, अगर आपके घर में के ईशान कोण में जो भी रहता है, आप देखोगे कि वह दूसरों की वनस्पत
जैसे अगर जेंट्स है तो जेंट्स से आप कंपैरिजन कीजिए, लेडीज है तो लेडीज से कंपैरिजन कीजिए। दूसरों की वनस्पत वह व्यक्ति या महिला कम से कम घर से बाहर रहती है और या रहता है, और जेंट्स है तो वह माने अपने भाइयों में अगर 5 भाई है या 4 भाई हैं या 3 भाई हैं तो उनमें वह सबसे कम घर से बाहर रहता है। ज़्यादातर वह वहीं पे सोया रहेगा, बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, लिखता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, किंतु वह घर से बाहर बहुत कम जाएगा। और अगर वह जाता है विदेश वगैरह या देश के बाहर, अगर किसी को अच्छी स्टडी में या अच्छी नौकरी में माने कंट्री से बाहर, देश के बाहर, विदेश में सर्विस करना हो या स्टडी करना हो तो उसे इस रूम में गलती से भी नहीं रहना चाहिए। वो नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा तो वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, बोला नहीं मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा, मैं पढ़ा नहीं मेरे को पढ़ाई वहाँ की अच्छी नहीं लगी, या नहीं वहाँ का सर्विस अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, हैन देन कुछ भी XYZ कोई भी क्वेश्चन, वो कोई भी एग्जांपल दे दे, एक्सक्यूज दे दो, परंतु वो रहेगा नहीं, वह इस रूम में आएगा ही। और गजब मैग्नेट है। तो यहाँ पे ईशान में जल है, गुरु है, वास्तु पुरुष का सर है, और यहाँ मैग्नेट है। बृहस्पति ग्रह है, गुरु ग्रह है, आपने सुना ही होगा, आपने जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं, पर तो आप समझ लीजिए, मैं बताता हूँ। गूगल में आप सर्च करो, जो जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड में, उनमें बृहस्पति ग्रह की साइज बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, हाँ, और सबसे विशाल है। तो उस हिसाब से घर का यह कोना सबसे विशाल होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ओपन स्पेस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यह हमारे ग्रंथों में, ईशान को, हाँ ईशान को, ये हमारे ग्रंथों में यह एकदम लिखने का एक तरीका है उनका, कि अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो आप ऐसे समझ लो। यहाँ पे जल है, जल विशाल है पृथ्वी पर, तो जल के स्थान से आप समझ लो कि इस स्थान को आपको बड़ा रखना है। अच्छा, गुरु ग्रह है तो गुरु का स्थान बड़ा होना चाहिए, इसके लिए आप समझ लो कि इसको आपको बड़ा रखना है। और वही अगर आप तीसरे में अगर आपको एक बात और समझाएं तो आप ये समझो, गुरु माने गुरुदेव, जो माने बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो माने प्रभु भी बोलते हैं कि गुरु को पहले स्मरण करो, तो वह गुरु है, इसके लिए आप उनका स्थान बड़ा रखिए। एक प्रैक्टिकली मैं एक बात और बताता हूँ, इस जगह मुझे मेरी पर्सनल समझ पे है, हो सकता है आप भी अगर जब स्टडी करोगे तो समझ में है, यह मुझे कमजोर कोना दिखता है। इन 4 कोनों में सबसे कमजोर है ये कोना। यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, वह एक अज्ञात भय से रहता है। ईशान को, हाँ, ईशान में रहने वाला व्यक्ति, जेंट्स, अज्ञात भय से रहता है। एक अलग सा डर रहता है उसके मन में, किस कारण का डर है ये पता नहीं, पर डर रहता है। हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि चूंकि यहाँ गुरु हैं, माने ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और चूंकि यहाँ जल है, जल स्थान है, तो हो सकता है आज के युग में हम उन माने धार्मिक क्रियाकलापों को नहीं कर पाते हैं, या हम उनको उस वे में नहीं रह पाते हैं, जो उस शुद्धता में नहीं रह पाते हैं, इस कारण से वो भय है। किंतु भय है, यहाँ पे मैं भय मानता हूँ, यहाँ पे मैं कमजोरी मानता हूँ। आदमी अपने आप को कमजोर समझता है, कमजोर मानता है, रहता नहीं है वो, परंतु वह मानता है। अब यह सब है, यह मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ अगर क्या हो तो क्या उसका इफेक्ट होता है। अभी ज़्यादातर जगह पर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ और ईशान के दोष की बात समझता हूँ या देखता हूँ, सबसे पहला दोष मैंने यह देखा है कि ईशान में किचन होता है।
100 में से 80 ईशान के दोषों में, 80 नहीं बोलूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, 100 में से 55 से 60 ईशान के दोषों में मेरे जितनी विजिट्स हुई हैं उसमें मैंने यह देखा है कि यहाँ पे उनका किचन था। जिस जगह जल तत्व हो, आप समझते हो, आप मानते हो कि जल अग्नि को बुझा देता है, जल अग्नि को बुझा देता है ना, कितनी भी भयानक आग लगी हो, जल अगर उस पर गिर जाए तो बुझ जाती है। और वही अग्नि अगर आप जल में प्रज्वलित करने का प्रयास करें तो वो कितनी देर रहेगी? नहीं रह सकती। तो इस घर में जहां किचन हो ईशान में, उस घर की बेटी को भी आप समझते हो कि लड़कियां, घर की लड़कियां हो या महिलाएं हो, उन्हें अग्नि का रूप माना गया है। और ये शुक्र ग्रह से आई हैं, यह कुछ एक कहावत भी है। तो अगर यहाँ किचन है तो किचन का काम सब स्त्रियां ही करती है घर की, तो वह यहाँ रहेंगी। एक तो आपने जल स्थान में अग्नि को बनाया, अग्नि का काम शुरू किया, उसके बाद में आपने उसमें अग्नि की ही एक और रूप स्त्री वहाँ पे दिन भर रही है। तो सर्वप्रथम तो यह मान लो कि उस घर की स्त्रियों की तबीयत खराब रहेगी, हाँ बिगड़ी रहेगी। आप उनसे जब पूछो वो हर समय पे तकलीफ, बीमार सी लगेंगी। आप उनसे पूछो कि क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है या मम्मी कुछ प्रॉब्लम है, बोला नहीं ठीक है, जो काम है वो करेंगी, किंतु वो बीमार रहेंगी। वो माने लेजी बोल सकते हैं, आलस बोल सकते हैं, या बीमार हैं, थकावट बोल सकते हैं, कमजोरी बोल सकते हैं, वह उनमें रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस घर में भी ईशान में किचन अगर यदि है और वहाँ का खाना महिलाएं बनाती हैं, अगर महिलाएं बना रही हैं तो उस घर की महिलाओं की स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सर है और उस पर आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, तो घर का प्रत्येक मेंबर, घर का हर मेंबर, जितने भी लोग उस घर में रहते हैं, वह सब तनाव में रहेंगे, परेशान रहेंगे। कारण कुछ नहीं है पर परेशान रहेंगे। माने आप यह समझ लो, अभी कपिल शो बोल के एक तो शायद आता है प्रोग्राम टीवी पर, उस प्रोग्राम को भी वो घर में देखा जाएगा तो ठहाकों की बातें नहीं होंगी, हंसेंगे नहीं। हास्य कवि सम्मेलन भी वो यदि देखेंगे तो लगेगा जैसे कि ऐसे वो बैठ के देख रहे हैं, और उनको हंसने के लिए बोला जाए तो ऐसे हंस देंगे, परंतु उनके तो खिलखिलाहट जो होती है, हंसी हाँ हाँ बहुत जोर से जो खुशी या हंसी होती है, वह उस घर में नहीं होगी। सब तनाव में। कारण क्या? आपने वास्तु पुरुष के सर पर अग्नि जला दी है। आपने वास्तु पुरुष के सर को दूषित किया है। किसी के भी सर पर आप अगर आग जलाओगे तो आप बताओ, आपके सर पर जला के देख लो माने एक मोमबत्ती जला के आप देख लो तो उसमें आपको परेशानी होगी, और वहां पे आप खाना बना रहे हो। और एक और मैंने देखा है कि जिस घर में ईशान कोण में किचन रहता है, उस घर में अचानक धन हानि होती है। इसका कारण मैं साइंटिफिक रीजन आप मुझे पूछोगे तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, किंतु चूंकि मैंने आपको अभी अग्नि होने से तनाव में क्यों रहेंगे इसका मैं कारण बता रहा हूँ, महिलाएं बीमार क्यों रहेंगे उसका साइंटिफिक रीजन दे रहा हूँ, और परंतु धन हानि क्यों होती है इसका साइंटिफिक रीजन मेरे पास नहीं है। मे बी ये हो कि भाई अचानक औरत की तबीयत खराब रही, अचानक कुछ बड़ी तकलीफ आ गई तो उसके लिए धन हानि है, या आदमी टेंशन में है, परेशान है, हर समय पर परेशान सा दिखता है या तनाव में रहता है तो उसके लिए धन हानि हो, पर धन हानि होती है, यह मैंने देखा है, धन हानि होती है। तो यह प्रयास कीजिए कि ईशान में आपका किचन ना हो, और यदि समझ लीजिए भय
छोटा सा घर है, कैसे न कैसे आपने 1000-1200 स्क्वायर फीट का घर लिया और उसके साथ में किचन है, तो और कुछ निवारण नहीं हो के कम से कम मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ इसको आप अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा माने स्त्रियों का शरीर स्वास्थ्य हो जाएगा, मैं ये भी नहीं करता है कि तनाव से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, और मैं ये भी नहीं कहता है कि धनहानि नहीं होगी, परंतु मैं ये जरूर कहता हूँ कि इनसे आपको एबव देन 50% रिलीफ मिलेगी, एबव देन 50% रिलीफ मिलेगी। हो सकता है वह रिलीफ 80% हो जाए, 90% हो जाए, या 100% ही आप अच्छे हो जाए, किंतु रिलीफ अवश्य मिलेगी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसके कारण, जितनी भी तकलीफें चल रही हैं, उससे आपको निवारण अवश्य मिलेगा। अब यह आपकी भावना पे डिपेंड करेगा कि आप किस भावना से कितनी भावना से उस निवारण को आप करते हो। करना क्या है ये आप समझते हैं। यह जो गैस की व्यवस्था आपने बना रखी थी, सामान वगैरह लगाने की व्यवस्था जो आपने बना रखी थी, सर्वप्रथम तो आपको इसे चेंज करना है। क्या चेंज करना है ये बताते हैं। इसका दरवाजा यहाँ या यहाँ होता है, ईशान के कमरे का या किचन का। तो सर्वप्रथम आपको यह जो गैस का चूल्हा यहाँ पे आपने लगा रखा था, उसको जरा सा इधर ले आइए। समझ रहे हैं? ईशान मध्य से हटाकर उसे ईशान पूर्व की ओर ले आइए। प्रथम जो यहाँ पे जो आपने बर्तन मलने का जो बना दिया था, उसे आप इस साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि जहाँ पे रसोई बनती है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ जूठे बर्तन वगैरह नहीं होने चाहिए। उसका ड्रॉप वगैरह भी मलते समय पे आप नहीं, काम वाली बाई या जो भी बर्तन मले, उससे ये मिस्टेक हो सकती है कि वो है छांटा वगैरह पानी, जूठा पानी रसोई में गिरे, माने गैस के आसपास जाए, तो वह अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए उसे इस कोने में आप ले, यहाँ पे आप अपने सामान रखने का अलमीरा वगैरह बना सकते हैं, आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस जगह पर 3 कटोरियां लीजिए। दर्शकों लिख लीजिए, कांसा, कांसा बोल के मेटल आता है, जैसे पीतल आता है, तांबा आता है, चांदी होती है, सोना होता है, लोहा होता है, वैसे ही कांसा बोल के होता है। और आपके और हमारे घर में, हमारे दादा परदादा या उनसे बड़े घर में कांसों का ही बर्तन यूज़ करते थे, उसी में हम खाना खाते थे, जिसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। हमारे घरों में हम, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी या मेरे पिताजी, दादा परदादा लोग, हमारे घरों में इसी मेटल के या इसी मेटल के हम लोग घर में बर्तन यूज़ करते थे। बाजार में आप जाएंगे, 100-150 या 200 रुपये में मिलता है 5 इंच डायमीटर का। आप कृपया बढ़िया से समझें, सीखें। कांसी की 3 कटोरियाँ लानी है, 5 mm की, अगर घर में हो तो भी श्रेष्ठ है, कोई तकलीफ नहीं, प्योर कांसा का लाना है। और उसे 3 कटोरियाँ यह आप 3 कटोरियाँ लानी है, 5 mm की, 5 इंच डायमीटर की या 3 इंच डायमीटर की। ऑड में रखिए, अच्छा होगा। अगर इंच में न मिले तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं, कुछ इस साइज की। उस कटोरियों को उल्टा रखना है, जैसे हम लोग जैसे चाय पीते हैं या चाय पीते हैं, उसको उल्टा ऐसे करना है और यहाँ पे ड्रिल करके छत पे लटकाना है। प्रयास है, खुद में ही कर लो विश्वास।